Hi everyone, today I am discuss about mean और एवरेज वैल्यू ऑफ AC। तो क्या होती है, जो अल्टरनेटिंग करंट है AC सोर्सेज हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है उसके पास और डायरेक्शन होती है। जो सोर्सेज होते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। ठीक है, जो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग EMF है, इसमें मैग्नीट्यूड और क्या उसकी डायरेक्शंस दोनों ही अल्टरनेट होती हैं। यानी पहले हाफ साइकिल में एक डायरेक्शन में, दूसरे हाफ साइकिल में अपोजिट डायरेक्शन में वेरी करते हैं। ये क्या एसी करंट होगी, एसी वोल्टेज होगी, ये क्या करते हैं, पहले हाफ साइकिल में एक डायरेक्शन में, दूसरे हाफ साइकिल में दूसरे डायरेक्शन में। ठीक है, इस प्रकार एक पूरे साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो अल्टरनेटिंग करंट्स की औसत वैल्यू, जो एवरेज वैल्यू होती है, जीरो होती है। यानी एक साइकिल कंप्लीट करने में जो एवरेज वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग करंट की, जीरो होती है। ठीक है, यानी एक पूरे कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करने में उसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, आपकी जीरो होती है। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये क्या है, आई है और ये टी है। तो एक साइकिल यहां तक होता है। एक साइकिल कंप्लीट करने में टोटल एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ऐसी क्या होती है, ऐसी वोल्टेज जो भी है आपकी अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी क्या है, उसके पास भी क्या होता है, हाफ साइकिल में उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी पहले क्या होते हैं, चेंज होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। पहले हाफ साइकिल में ये है, दूसरे हाफ साइकिल में ये है। तो इसकी एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये भी क्या होती है, जीरो होती है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये हमें फाइंड करना है। तो इस कारण यह क्या होता है, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होते हैं आपके अल्टरनेटिंग, कैसे हम, इसलिए जब भी हम इस गैल्वेनोमीटर को अल्टरनेटिंग करंट के मार्ग हम जोड़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, कोई डिफ्लेक्शंस नहीं होते हैं। किसमें, गैल्वेनोमीटर में, उसमें करंट फ्लो होगी तो क्या हो, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती। इसका कारण क्या होता है, मूविंग कॉइल में जो गैल्वेनोमीटर है आपकी, उसमें क्या है, उत्पन्न जो डिफ्लेक्शन उसमें बहने वाले क्या होती है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो भी करंट बहेगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट अगर उसमें फ्लो होगी तो क्या होगा, एक जब उसमें करंट फ्लो होगी तो उसमें एक टॉर्क लगता है जो क्या करता है, उस कॉइल को क्या करती है, रोटेट करती है। ठीक है, तो वहां से हम डिफ्लेक्शन को पढ़ सकते हैं। तो आप पहले हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट पहले हाफ साइकिल में उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे, दूसरे हाफ साइकिल में भी उतने ही होगी लेकिन वह अपोजिट होगी, हम सिमिलरली लिख सकते हैं। ठीक है, हम क्या, ये एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू एक ही होती है। आई मीन या आई एवरेज से कहीं कहीं ऐसे शो किया गया होगा, आई मीन या आई एवरेज। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखो ऐसी चेंजेस होते हैं कंटिन्यूसली विद टाइम के साथ, किसी टाइम, किसी इंस्टेंट्स अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कितनी होती है, I इज इक्वल टू क्या होता है आपका, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। किसी टाइम, किसी इंस्टेंटेनियस क्या अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू इतनी होती है जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसी चेंजेस हो रही हैं टाइम के साथ, यानी ये टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंजेस हो रही है। देखो टाइम बढ़ रहा है तो ये चेंजेस हो रही है। तो सपोज करंट इज केप्ट कांस्टेंट, सपोज करंट कांस्टेंट है फॉर टाइम dt पर, dt टाइम पर क्या है, ये करंट कांस्टेंट है किसी छोटे से टाइम इंटरवल पर, कांस्टेंट। स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq इज ए स्मॉल टाइम इज गिवन, देन तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है dq इज गिवन इन dt टाइम में। अगर dt क्या है आपका, सॉरी आई कांस्टेंट है किसी टाइम dt टाइम, तो dq चार्ज क्या हो रहा होगा, dq चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा होगा इन स्मॉल टाइम इंटरवल dt में।
तो I इज इक्वल टू क्या होता है हमारा Q अपॉन T फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू I इंटू T। स्मॉल चार्ज है तो हम क्या लिखेंगे, dq इज इक्वल टू I इंटू dt लिख सकते हैं इक्वेशन 2। इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, dq इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t इंटू dt। टोटल करंट फाइंड करनी है, टोटल चार्ज फाइंड करने हैं तो इंटीग्रेशन दोनों साइड करेंगे, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर करंट कहाँ से फ्लो हो रही होगी, देखो पहले हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, 0 से t/2 ये है और t ये है। पहले हाफ साइकिल में क्या होगा, 0 से t/2, फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ साइकिल, हम फर्स्ट हाफ साइकिल की बात, ये तो Q हो जाएगा, Q हो जाएगा फर्स्ट हाफ साइकिल में, ये हो जाएगा आपका क्या, I नॉट बाहर आया, इंटीग्रेशन 0 to t/2 साइन ओमेगा t इंटू dt। साइन ओमेगा t को हम dt के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं, तो ये क्या आता है, माइनस साइन का होता है माइनस कॉस ओमेगा t, ये I नॉट, ये देखो माइनस कॉस ओमेगा t, फिर ओमेगा t का हम और करेंगे तो ये ओमेगा आएगा, ठीक है, ओमेगा आएगा। तो ये कहां से कहां तक वेरी करेगी, तो 0 से t/2 तक। तो Q इज इक्वल टू क्या आया आपका, I अपर लिमिट माइनस लिमिट को वेरी कर दो, I नॉट अपॉन माइनस बाहर ले लेते हैं, I नॉट अपॉन ओमेगा हमने बाहर दिया, तो यहां पर क्या आया, cos ओमेगा t की जगह t/2 रखो, cos ओमेगा t अपॉन 2 माइनस cos 0 डिग्री। यहां पर ओमेगा की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 2π/t रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस I नॉट अपॉन ओमेगा इंटू कॉस 2π/t इंटू t अपॉन 2 माइनस कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, क्योंकि क्या ओमेगा इक्वल टू 2.t होता है, इससे cos फाई की वैल्यू भी -1 होती है, तो Q इज इक्वल टू माइनस I नॉट अपॉन ओमेगा, ये हो गया आपकी -1, ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा I नॉट अपॉन ओमेगा इंटू 2 I नॉट ओमेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 I नॉट अपॉन ओमेगा। ये तो क्या है हमारा, इतनी चार्ज टी टाइम में क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा। अब देखिए हम क्या जानते हैं, ऑल्सो चार्ज सेंट बाय एसी पॉजिटिव हाफ साइकिल, और दूसरा देखो इस एसी पॉजिटिव हाफ साइकिल ऊपर वाली की बात कर रहे हैं, कितनी चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी होता है। इस एसी हाफ साइकिल के द्वारा चार्ज कितनी फ्लो हो रही होगी, चार्ज इज इक्वल टू I मीन या I एवरेज इंटू t की जगह क्या, I मीन इंटू कितना, t की जगह t हाफ होगा, पहले हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, t हाफ, ये इक्वेशंस, इसको हमने इक्वेशन x दिया और इसको इक्वेशन y दिया। फ्रॉम इक्वेशन x एंड y से देखो LHS सेम है तो RHS भी क्या होगा आपका, सेम होगा, LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। ये क्या हो जाएगा, IM या I एवरेज भी लिखा होगा, t/2 इज इक्वल टू 2 I नॉट अपॉन ओमेगा, लिख सकते हैं ऐसा। तो यहां से कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, I मीन चाहिए, यानी IM इज इक्वल टू 4, ये 2 से 2 ये मल्टीप्लाई होगा, ये 4 हो जाएगा, 4 I नॉट अपॉन ओमेगा टी। देखो टी हाफ साइकिल के लिए था, तो ओमेगा की वैल्यू हम यहां पर पुट कर सकते हैं, क्या आप लिख सकते हैं, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2π/t होगा, ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू क्या है, 2π हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा टी की जगह 2π लिखते हैं, तो IM इज इक्वल टू 4 I नॉट अपॉन 2π, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 2I अपॉन I नॉट अपॉन क्या पाई। तो ये क्या होगी, I नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, तो यहां से हमें क्या मिलता है,
आई मीन या आई एवरेज की बात करते हैं, आई मीन इसको हम आई एवरेज भी लिखते हैं, और ये आई आपकी 2I0 अपॉन पाई, 2I0 अपॉन पाई। देखो पाई की वैल्यू रखते हैं और फिर हम कैलकुलेट करते हैं, पाई की वैल्यू रखते हैं और कैलकुलेट करते हैं 2 के साथ, ही कैलकुलेट करके आता है आपका 0.637 इंटू I0। ये तो क्या होती है आपकी एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट। तो आई मीन इक्वल टू आई एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। ये क्या है, फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या है, ये क्या है आपका फर्स्ट हाफ, इन फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या है, ये एवरेज करंट है, मीन करंट, मीन करंट। ठीक है, फर्स्ट हाफ साइकिल में ये क्या है आपकी मीन करंट है। मैंने कहा पूरे साइकिल में क्या होती है आपकी, यहां से यहां तक क्या होगी, पूरे साइकिल में क्या होती है, 0 होती है एवरेज करंट। देखिए अब हम कैसे फाइंड करते हैं, इसमें देखो ये तो हमें आ गया, तो दूसरे हाफ साइकिल की बात करते हैं। दूसरे हाफ साइकिल मींस नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। तो ये आई मीन है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, इसका माइनस हो जाएगा, यानी सेकंड हाफ साइकिल की बात करते हैं। हाफ साइकिल में जो आई एम होगी वो कितनी होगी, -2I0 अपॉन पाई इज इक्वल टू -0.637 I0। ये है आपकी सेकंड हाफ साइकिल में। ठीक है, फिर टोटल फाइंड करते हैं तो क्या होगा, टोटल क्या होगी, टोटल एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू आई मीन इज इक्वल टू क्या होगा, आई मीन ये क्या होगा, फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ प्लस आई मीन सेकंड हाफ साइकिल। तो देखो एक आया फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या आया, 2I0 अपॉन कुछ भी रखो, 2I0 अपॉन पाई, माइनस हो जाएगा ये 2I0 अपॉन पाई इज इक्वल टू ये क्या आया आपका 0 आया। ठीक है, तो यानी पूरे एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज करंट, अल्टरनेटिंग एवरेज करंट या मीन वैल्यू ऑफ एवरेज करंट क्या कितनी होती है, 0 होती है। यानी एक पूरे साइकिल में क्या होती है, अल्टरनेटिंग या एवरेज करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ऐसे ही हम एसी वोल्टेज की बात भी करते हैं, ये तो आ गया होगा समझो डेरिवेशन। ऐसी है सिमिलरली हम एसी वोल्टेज की बात करते हैं, एसी वोल्टेज की बात करते हैं। तो यहां पर भी जो भी होगा, यानी V मीन या V एवरेज की बात करते हैं, तो ये कितना आएगा 2V0 अपॉन पाई, 2V0 अपॉन पाई, यानी पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज ये आएगा 0.637 इंटू V0। पहले हाफ साइकिल में आया ये, फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल सिमिलरली ऐसी होगा। दूसरे हाफ साइकिल, सेकंड हाफ साइकिल की बात करते हैं, हाफ साइकिल में तो Vm इज इक्वल टू कितना आएगा, ये माइनस होगा, -2V0 अपॉन पाई, ये आएगा 0.637 V0, ये भी माइनस होगा। अगर दोनों टोटल कितना होगा, टोटल एवरेज या एक कंप्लीट साइकिल में कितना होगा, तो Vm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको और इसको ऐड करेंगे, एक प्लस है एक माइनस है, ये कितना हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है आपकी करंट के मैग्नेटिक और केमिकल जो इफेक्ट है करंट के औसत जो भी एवरेज वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू पूरे साइकिल के लिए 0 होती है, तो अल्टरनेटिंग करंट मैग्नेटिक और एक परमानेंट क्या है, यानी एक स्टेबल केमिकल इफेक्ट को शो नहीं करेगी। यानी आपकी क्या है, मैग्नेटिक और स्टेबल केमिकल इफेक्ट शो नहीं करती है।
इससे क्या होता है, क्लियर क्या होता है, यदि आपकी क्या होता है 50 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी एसी करंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्रयोग करें तो एक ही प्लेट में 1 सेकंड में 50 बार एनोड 50 बार कैथोड बनेगी। तो इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा। इस कारण क्या होगा, किसी कॉइल में जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो की जाए तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये तो है हमारी क्या अल्टरनेटिंग यानी मीन ओवर एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट। ये तो है आपकी मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग। इसके अलावा एक टर्म्स यहाँ पर 0.63 भी आया है ना, दोनों केसेस में हम कुछ स्टडी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारी क्या आई है, आई। ऐसे ही हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात भी कर सकते हैं। ईएम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई नॉट 2 ई नॉट अपॉन क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं। ई नॉट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या आती है आपकी 0.637 इंटू ई नॉट। अब हम क्या कहते हैं, देखो सब में 0.637 आ रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं मीन वैल्यू जो होती है, मीन वैल्यू ऑफ एसी चाहे मीन वैल्यू ऑफ एसी इज मींस आई एम की बात कर रहे हैं, आई एम जो होगा ये क्या होगा 63.7% की बात कर रहा है। 63.7% ऑफ किसके, पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट। जो मीन एवरेज वैल्यू है 63.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ किसके, आई नॉट के होती है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, या हम लिखते हैं मीन वैल्यू ऑफ एसी इज किसकी है, ईएम क्या होता है 63.7% ऑफ ई नॉट के, यानी किसकी मीन वैल्यू, इंड्यूस्ड ईएमएफ की मीन वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो ये तो है आपका क्या मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी सोर्स। इसके बाद नया टॉपिक है इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, रूट मीन स्क्वायर या आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर कहेंगे वैल्यू ऑफ एसी। एक वैल्यू ऑफ एसी के अंदर क्या आएगा, वैल्यू ऑफ एसी के अंदर क्या होगा, एसी के अंदर क्या होगा, करंट भी होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा, और क्या होगा आपका अल्टरनेटिंग क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ एसी वोल्टेज, क्या अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, अल्टरनेटिंग एसी वोल्टेज, अल्टरनेटिंग एसी करंट। इसके बारे में हम इस बात करेंगे, रूट मीन स्क्वायर या आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। तो यहां से क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट्स ओवर ए कंप्लीट साइकिल वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट। देखो हम एक मेथड और 2-3 मेथड है इसमें, अगर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट्स जो है ओवर एक कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल हम बार बार शो कर रहे हैं, ये क्या है एक कंप्लीट साइकिल है। एक कंप्लीट साइकिल में क्या करते हैं, would generate same amount of heat a given resistor that generate by steady amount of same resistor and in timing during a complete cycle में इतनी हीट क्या करती है आपकी सेम अमाउंट ऑफ हीट गिवन रजिस्टर, जो रजिस्टर है दैट जनरेट बाय, जैसे हमारी स्टेडी करंट इन द सेम रजिस्टर में जनरेट करते हैं वैसी हीट एक पूरे कंप्लीट साइकिल में ये जनरेट करते हैं। इसे हम कहते हैं वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी भी कहते हैं, क्या वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी भी कहते हैं, या हम कहते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी भी बोलते हैं इसको, आरएमएस को इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी, इतने नाम से जाना जाता है। देखो अब हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को, क्या दोबारा देखो एक कंप्लीट साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट, एक कंप्लीट साइकिल में ये है, यहां से पहले एसी करंट की बात करें, एक कंप्लीट साइकिल ये है, मैं अल्टरनेटिंग करंट के स्क्वायर के एवरेज वैल्यू, एक कंप्लीट साइकिल में अल्टरनेटिंग के
स्क्वायर के एवरेज वैल्यू के स्क्वायर रूट को ही हम आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सर्किट कहते हैं। क्या कहा मैंने? एक पूरे कंप्लीट साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट के स्क्वायर के, एक पूरे साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट के स्क्वायर के एवरेज वैल्यू के स्क्वायर रूट को फाइंड करना ही रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाती है। देखो हम कैसे फाइंड करते हैं, या वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। देखो हम बात कर रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात। सपोज करते हैं इसे हम किससे डिनोट करते हैं? आई आर एम एस, वहां पर या वी आर एम एस की बात फिर करेंगे। तो यहां पर क्या है? आई आर एम एस से डिनोट करते हैं एक कंप्लीट साइकिल में एंड टाइम पर। क्या है ये? क्या है आपका? ये कंप्लीट साइकिल में है। ये कभी यहां पर होगी करंट ये एक कंप्लीट साइकिल में आई है ना, आई और ये टाइम टी है। एक कंप्लीट साइकिल में यहाँ पर I1 है, I2 है, I3 है, ऐसे T1 है, T2 है, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं ये छोटे छोटे स्टेप में। एक कंप्लीट साइकिल एंड टाइम में करंट की वैल्यू हमारी क्या क्या है? I1, I2, I3 एंड सो ऑन। In की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? In। तो हमने IRMS की वैल्यू क्या कहा? IRMS हमने कहा स्क्वायर ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट्स। क्या? स्क्वायर ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट एंड स्क्वायर अल्टरनेटिंग करंट, स्क्वायर ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। क्या कहा? अल्टरनेटिंग करंट के स्क्वायर और उसके एवरेज वैल्यू के स्क्वायर रूट को हमने अल्टरनेटिंग करा। अल्टरनेटिंग करंट के स्क्वायर मींस पहले का करंट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, सॉरी प्लस I2 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस In स्क्वायर। इसके स्क्वायर के एवरेज वैल्यू मींस कितने टर्म्स हैं? n है। तो इसका स्क्वायर रूट ही क्या कहलाएगा? IRMS। देखो मैंने कहा क्या? अल्टरनेटिव किसी कंप्लीट साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट के स्क्वायर के एवरेज वैल्यू के स्क्वायर रूट फाइंड करना ही उसकी आरएमएस वैल्यू कहलाती है। स्क्वायर रूट फाइंड करना ही आरएमएस वैल्यू कहलाती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दी, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है? तो हमें I इक्वल टू, एक इक्वेशन हम जानते हैं I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ये हम जानते हैं। यहां पर हम ओमेगा टी को थीटा मान लेते हैं, यहाँ एंगल बड़ा है तो ओमेगा टी को हम थीटा लिख रहे हैं, ठीक है। और यहां पर तो क्या लिखेंगे? I इक्वल टू I नॉट साइन थीटा लिख सकते हैं। थीटा के लिए ओमेगा टी टर्म से है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? अब देखिए जो IRMS है, IRMS वैल्यू है, ये क्या होती है आपकी? स्क्वायर रूट ऑफ क्या? I स्क्वायर, वैल्यू ऑफ I स्क्वायर फॉर क्या? एवरेज वैल्यू ऑफ I स्क्वायर, एवरेज वैल्यू ऑफ I स्क्वायर फॉर कंप्लीट साइकिल, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमने क्या कहा? इसको स्क्वायर रूट बनाया तो ये IRMS का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां स्क्वायर रूट हट गया तो एवरेज वैल्यू ऑफ I स्क्वायर फॉर कंप्लीट साइकिल। देखो यहाँ का स्क्वायर रूट हट गया, यहाँ स्क्वायर कर दिया मैंने। ये तो क्या है आपकी? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रखी है, ठीक है। अब देखो हम ये भी जानते हैं, मैंने ओमेगा टी ये नोट कर दिया होगा आपने। देखो इसकी बात छोड़ देते हैं, ये हटा देते हैं। अब देखो IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू हम फाइंड कर रहे हैं। IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो I स्क्वायर, I इज इक्वल टू हम क्या जानते थे? I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, साइन थीटा लिखा था, ओमेगा टी को थीटा लिखा था। इसकी वैल्यू लिख देंगे। I स्क्वायर मीन्स क्या होगा आपका? एक कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं
कंप्लीट साइकिल यहाँ पर 0 है। देखो इसका कंप्लीट टोटल फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये 0 to 2 पाई। देखो यहाँ पर क्या है, 0 है। कंप्लीट साइकिल के लिए हमें क्या चाहिए, कंप्लीट चक्कर राउंड मारने के लिए 360 डिग्री घूमना पड़ता है। 2 पाई क्या है, 360 है, और 0 से 360 के बीच घूम रहे हैं, यानी एक कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं। तो 0 से 360 यानी 0 to 2 पाई आएगी, इनटू एवरेज वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या लिख सकते हैं, डी थीटा लिख सकते हैं, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन क्या, इस डी थीटा का और क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन करेंगे अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ क्या, ये भी 0 to 2 बाई 0 to 2 बाई डी थीटा। क्यों किया है, क्योंकि हमने ओमेगा टी को क्या माना था, थीटा माना था। ठीक है, ये इंटीग्रेशन डी थीटा मींस ये अपॉन टोटल एवरेज वैल्यू। टोटल कितना है 360 आएगा नीचे, लेकिन टोटल क्या आएगा, थीटा कितना घूम रहा है 360, तभी हम ऐसा कर पाए। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, एक टर्म्स पढ़ा होगा आपने, हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ क्या, कॉस थीटा का। तो यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 1 माइनस cos 2 थीटा, ये 1 माइनस cos 2 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम ये लिख सकते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं क्या, cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हम पढ़ चुके हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, इसकी हेल्प से हम ये फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 1 माइनस cos 2 थीटा है। तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह यही रखेंगे, आप क्लास 12th में भी पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। तो इस फॉर्मूले से हमने क्या लिखा, तो देखिए यहाँ पर आई क्या, आई स्क्वायर RMS इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू। देखो ये आई नॉट स्क्वायर तो मैं बाहर लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, आई नॉट स्क्वायर बाहर, ये आया 0 to 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखते हैं 1/2 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 2 बाई डी थीटा लिख सकते हैं, 1/2 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1/2 भी क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे, तो ये क्या आएगा इंटू डी थीटा। तो आई स्क्वायर RMS इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 हम बाहर निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये आएगा 0 to, यहां पर एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा देते हैं, 0 to 2 पाई 1 से डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई ये cos 2 थीटा इंटू डी थीटा अपॉन ये आया आपका 0 to 2 पाई इंटू डी थीटा। अब देखिए हम सीधे सीधे लिख देते हैं, यहाँ पर ये आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 आया, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 आया। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट, देखो इंटीग्रेशन थीटा ये आएगा थीटा 0 to 2 पाई 0 to 2 पाई। ठीक है, खाली इंटीग्रेशन डी थीटा का थीटा आएगा 0 to 2 पाई, और cos थीटा cos 2 थीटा क्या होगी आपकी, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा इंटीग्रेशन cos 2 थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा होगा तो साइन 2 थीटा अपॉन 2 होगा इसका, माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2, ये भी आएगा 0 to 2 पाई अपॉन ये थीटा होगा, ये आएगा 0 to 2 पाई, इंटीग्रेशन थीटा 0 to 2 पाई। अब देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा,
आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर खाली 2 पाई बचेगा, 2 पाई माइनस 0 होगा और ये पूरा टर्म 0 होगा। क्यों होगा, देखिए पूरा टर्म 0 क्यों होगा, साइन 0 साइन 2 पाई है ना, साइन 4 पाई हो गया, यानी मल्टीपल में इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 4 पाई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 0 होती है, यानी साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होगी। साइन 4 पाई माइनस साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, यहाँ पर 0 आएगी और नीचे डिनोमीटर में भी क्या आएगा, 2 पाई माइनस 0। ठीक है, 2 पाई माइनस 0 आएगा। ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पर क्या आया, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 आया। तो आई आर एम एस की वैल्यू हमारी कितनी आई, आई आर एम एस स्क्वायर आया, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा आई नॉट अपॉन रूट 2। आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2। आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आई। ठीक है, आई आर एम एस, ये तो आई पीक यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ क्या, ये इतनी आई। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, रूट 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी आती है, 0.0707 इंटू आई नॉट, ऐसा भी लिख सकते हैं अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या होगी, जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है 70.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट होगी, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट होगी, यानी ये 70.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट कहलाएगी। ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ करंट कहलाएगी। ऐसे ही हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग एसी वोल्टेज या अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं तो ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन रूट 2। सिमिलरली लिख सकते हैं, ऐसे फाइंड कर सकते हैं 0.707, ये क्या होगा, इंटू ई नॉट, पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये भी क्या होगा, जो ई आर एम एस है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की क्या होगी, वो होगी 70.7% ऑफ क्या, पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ऐसे वीआरएमएस मींस एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज की वैल्यू होगी वी नॉट अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू, ये भी क्या होगा 77 वी नॉट, ये भी क्या होगा 70.7% ऑफ पीक वैल्यू, पीक वोल्टेज की 77% ऑफ पीक वोल्टेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स कहा था, जो अल्टरनेटिंग करंट है केवल क्या करती है, हीट इफेक्ट शो करती है। अभी थोड़ी देर पहले बता रखा था, क्योंकि क्या होता है उसमें जो हीट इफेक्ट होती है करंट के, क्या होते हैं, जो हीट होती है वो क्या होता है आपका करंट, यानी H इक्वल आई आर, देखो इतना तो होगा, H जो होता है आई स्क्वायर आर टी है ना आपका। मैंने कहा, क्या कहा, जो एसी करंट है केवल हीट इफेक्ट को शो करेगी, क्योंकि इसमें हीट क्या है आपकी करंट के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। यदि रेजिस्टेंस आर में करंट फ्लो हो रही तो उसमें हीट होने क्रिएट होने की रेट क्या होगी, ये होगी H इक्वल टू आई आर स्क्वायर आर टी। इसके अलावा हम इसमें की पावर भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू क्या होती है आई स्क्वायर आर, भी इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि एसी जो करंट की वैल्यू है अल्टरनेट क्या होता है, चेंज होते रहता है। एसी करंट जो है अल्टरनेट चेंज होते रहता है और उसमें हीट जो क्रिएट हो रही है उसकी क्रिएटिंग रेट भी क्या होती है, जो हीट की क्रिएटिंग रेट है, जो हीट उत्पन्न होती है उसकी रेट भी क्या होगी आपकी, चेंज होगी। देखो आई चेंज हो रही है एसी सर्किट में, तो उसमें जो हीट क्रिएट हो रही है उसकी रेट भी क्या होगी आपकी, चेंज होगी। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम क्या लिखते हैं, इसको पी बार लिखते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर बार इंटू आर लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर आई स्क्वायर जो है आपका क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर बार को हमने क्या लिखा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं,
बार, इसको ऐसे भी लिखते हैं RMS का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपकी पी बार कितना आया, देखो यहां से हमारा आया पी बार मींस पी बार क्या लिख रहे हैं, पूरे कंप्लीट साइकिल में जो हीट क्रिएट होने की रेट है उसको हमने पी बार लिखा। तो ये क्या आया आपका IRMS का होल स्क्वायर इंटू आर, ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन से क्या क्लियर है, यदि आपका रेजिस्टेंस R है तो IRMS जो वैल्यू है इसकी स्ट्रॉन्ग IRMS कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट है कि जो डायरेक्ट करंट फ्लो करें तो उसमें हीट क्रिएट होने की रेट ये होगी, हम ये करेंगे। ठीक है, ये तो है आपकी IRMS वैल्यू। इसके अलावा इसमें कुछ कंक्लूजन्स यानी अल्टरनेटिंग जो करंट होती है स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर का मेन एवरेज एक कांस्टेंट, देखो अल्टरनेटिंग करंट का जो स्क्वायर है और उसकी मीन वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो उसमें क्या होगी, डायरेक्ट करंट के इक्विवेलेंट क्या होगी, डायरेक्ट करंट के इक्विवेलेंट वैल्यू के इक्वल होगी। कब, जब देखो जब एसी करंट में क्या करंट का स्क्वायर उसका मीन क्या है, स्थिर है यानी फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो उस टाइम वो क्या उसमें क्या होगी, जो करंट फ्लो होगी वो डायरेक्ट करंट के इक्विवेलेंट होगी। क्या होगी, डायरेक्ट करंट के इक्विवेलेंट होगी। जो उसमें रेजिस्टेंस है उसी रेट से क्या करेगी, हीट क्रिएट करेगी। मैंने कहा क्या, अगर हम क्या करते हैं एसी करंट के स्क्वायर का उसका मीन फिक्स्ड होता है, मींस एक स्टेट होता है, तो उसमें जो करंट होगी डायरेक्ट करंट के इक्विवेलेंट होगी और उसमें जो हीट चेंज होगी उसी रेट से चेंज हो रही है जिस रेट से वह अल्टरनेटिंग करंट में क्रिएट कर रही थी। ठीक है, जब क्या एसी करंट के स्क्वायर की मीन वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो उसमें जो करंट होगी डायरेक्ट करंट के इक्विवेलेंट होगी और उसमें जो हीट क्रिएट हो रही है सेम रेट से क्रिएट होगी जो एसी करंट में क्रिएट होती थी। ठीक है, इसलिए एसी करंट के रूट मीन स्क्वायर जो है की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू कहते हैं। ऐसे ही हम किसकी बात कर सकते हैं, एसी वोल्टेज की बात भी की थी हमने। एसी वोल्टेज भी क्या होता है, अगर एसी वोल्टेज का स्क्वायर और उसकी मीन वैल्यू उस डायरेक्ट वोल्टेज के इक्वल है, यानी एसी वोल्टेज जो है और डायरेक्ट वोल्टेज की क्या है, इक्वल है, जो रेजिस्टेंस के एंड्स के अक्रॉस जो हीट क्रिएट कर रहे हैं तो उसी रेट से क्या करेंगे, एसी वोल्टेज के अलॉन्ग भी क्रिएट करेंगे, डीसी के भी सेम रेट से क्रिएट करेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज या वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। एक चीज और 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, खाली आपके सिलेबस में नहीं है, मैं बता दे रहा हूं, जो IRMS और I मीन्स के अनुपात को फॉर्म फैक्टर भी कहते हैं, यानी IRMS और I मीन्स, यानी IRMS और I मीन की वैल्यू जो होती है इसे हम कहते हैं, इसका जो रेशियो होता है ये फॉर्म फैक्टर कहलाता है और ये रेशियो होता है मार्क्स 1/11, तो ये 1:11 होता है, तो 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो ये तो है आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ RMS